नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जकरिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मिनी कुंभ मेला ककोड़ा देवी मंदिर से झंडी पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। मेला बदायूं में रुहेलखंड नाम प्रसिद्ध मिनी कुंभ मेला गंगा तट रेता की चादर पर 5 किलोमीटर क्षेत्रफल तंबू शहर बसाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को शाही स्नान होता है, जिसमें लगभग 5 लाख श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस वर्ष आलू कढ़ाई एवं काम चल रहा है। इधर ऐसी जगह मेला लग रहा है जहां गंगा में पानी नहीं है, इसलिए श्रद्धालु मेला ककोड़ा में ना पहुंचकर कच्छला गंगा पर अधिक होने की संभावना है। मेला जिला पंचायत के अधीन लगाया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्षा वर्षा यादव, जिलाधिकारी अवनीश राय, एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी गण की मौजूदगी में ककोड़ा गांव स्थित ककोड़ देवी मंदिर से झंडी लाकर गंगा तट पर हवन पूजन कर झंडी स्थापित की गई। जिलाधिकारी अवनीश राय ने मेला की तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और भव्यता के साथ आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। स्वच्छता और श्रद्धालुओं के आवागमन सहित सभी बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मेला संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी अवनीश राय ने अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता के साथ साथ वन यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने को कहा है। ककोड़ा देवी मंदिर के पुजारी नन्हे दास ने कहा, मेला कुछ वर्षों से उतना भव्य नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, जहां पर मेला लगाया जा रहा वहां पर जल स्तर बिल्कुल कम है। उन्होंने मेला को राजकीय घोषित करने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलावे का आग्रह किया ताकि मेला की विशालता और भव्यता और बढ़ सके। झंडी पूजन के साथ विधिवत मेला ककोड़ा का आगाज हो गया है, जो आपके नेतृत्व में लगाया जाता है। किस तरह की इस बार व्यवस्था रहेंगी, क्या क्या तैयारियां? सबसे पहले मैं सभी हमारे जो जनपदवासी है सभी को मिनी कुंभ जो लग रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पिछली बार से और भी बेहतर रहेंगी, चाहे वो पुलिस अधिकारियों से रिलेटेड हो, चाहे सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो गोताखोरों के से रिलेटेड हो या हॉस्पिटल से हो। और हम और एक चीज़ ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबके माध्यम से कि हमारे जो भी श्रद्धालु है मिनिमम पॉलीथीन का, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे, जिससे कि हमारा ये जो मेला है ये सबसे अच्छा बने और हमारी गंगा जी स्वच्छ और सुरक्षित रहे। और एक चीज़ और ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी श्रद्धालु हैं गंगा तट पर गंदगी ना करें। जैसे कोई टॉयलेट कर रहा है, कोई अपने बच्चों को शौच करा रहा है, तो हम अपने ही संस्कृति का इस तरह से करके निरादर कर रहे हैं। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से विनती करती हूँ कि वो ना करें और हमारी जो संस्कृति है उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना चाहिए। हर वर्ष जाम लगता है जब शाही स्नान होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ होती है। किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी इस बार? जगह जगह बूथ लगे हुए हैं ट्रैफिक पुलिस के और हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी उस पर है ना दृष्टि रहेगी कि अगर कहीं जाम लग रहा है तो उसको किस तरह से हटाया जाए। वैसे भी अगर मैं एक चीज़ आपके माध्यम से देखिए जनता से कहना चाहता हूँ कि जैसे ये 5वां मेला है, 2021 में आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है, माँ ककोड़ा का आशीर्वाद है कि पिछले 4 साल में कहीं जाम नहीं। मतलब इतना बढ़िया मेला भगवान जी के आशीर्वाद से हम लोग लगा पाए कि चारों तरफ मतलब मेले का गुणगान होता है। और ये हम लोग नहीं, हम तो केवल सहायक हैं, काम तो कुछ और ही कोई और कर रहा है, कोई और शक्ति काम कर रही है। ककोड़ा मंदिर के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि जल की स्थिति कम है। किस तरह से मेला संपन्न होगा, क्या जल की बहाव बढ़वाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डीएम सर वहाँ पर आगे जैसे नरौरा और जो सिंचाई विभाग में वो अपना लेटर भी देंगे और फ़ोन करके उनको अवगत कराएंगे, जिससे कि यहाँ पर जल स्तर बढ़े। ठीक।
ये आज झंडीरोहण के साथ मेला ककोड़ा का आगाज हो गया है, जी। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? अरे सरकार व्यवस्था तो धीरे धीरे चल रही है, जैसी है ऐसी व्यवस्था। हमारे आपके साथ ज़्यादा कहने से हमारा कोई दांत चलता नहीं है, हम तो कहते हैं मगर कोई असर अधिकारी पर, जिला पंचायत पर कोई पड़ता नहीं है। समझो, मेन चीज़ हमारी गंगा धारा पर है, गंगा धारा भी नहीं है चल रही है, यहाँ पर रुका हुआ जल है। 3-4 साल से ये ऐसा ही व्यवस्था चल रहा है और सभी लोग यहाँ पर कोई भी इसका इंतजाम नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि गंगा की आस्था को बढ़ाएं, मेला को धीरे धीरे ये थोड़े बीच में लगाना चाहते हैं। पहले बहुत अच्छा लगता था मेला, अब यहाँ मेला की कोई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रही। क्या होना चाहिए जिससे मेला आप को ये होना चाहिए, मेन चीज़ तो ये है, सरकार मेरे अंदर तो ये भावना है कि मेला को राजकीय स्तर पर पहुँचाना चाहिए और हमारे एक बार योगी महाराज जी को यहाँ उद्घाटन के लिए बुलाना चाहिए, इसलिए मेला का उद्घाटन बढ़े और उनके मुखारबिंद से मेला का विस्तार बढ़ता चला जाए और व्यवस्थाएं ठीक ठाक हों। यहाँ व्यवस्थाएं नहीं, यहाँ ठेकेदारी और वो को उन पर छोड़ दिया जाता है मेला, उसके बाद में यहाँ पर कोई देखभाल नहीं ना और यहाँ पर कोई व्यवस्था सही नहीं है। जिला पंचायत जिस तरह से लगातार व्यवस्था करती चली आ रही, उससे आप संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट तो जी है, क्योंकि जिला पंचायत पर भी दबाव नेता लोगों का पड़ता है, इसलिए जिला पंचायत बेचारी मूंग रह जाती। जिला पंचायत पूरा सहयोग करती है, उनको जो करने का वो करते हैं। इस मेला का महत्व क्या है और कब से शुरू हुआ? इस मेला का महत्व तो बहुत बड़ा है, साक्षात में आपको बताते हैं। इस मेला का गंगा मैया से आस्था हर भक्त की लगी हुई है, जो भी भाव से मनोकामना को आता है तो उनकी पूर्ण गंगा मैया करती हैं इस साल। और देखिए गंगा मैया जब है नहीं तो आस्था आदमी नहाने को कम आएगा, मेला का इस्तेमाल कम का जा रहा है। यहाँ से बहुत दूर है। कब से मेला शुरू हुआ था और किसने शुरू कराया था? ये जी सरकार, ये बात भाई, ये मेला तो प्राचीन काल से लगता चला आ रहा है। जब से हमारे ककोड़ा देवी के पास में गंगा बहती थी, वहीं से ये शुरू हुआ है और गंगा बढ़ती है, इसलिए ये मेला बढ़ता रहा। और ये भी हमारे पास कागज थे कोर्ट के, वो जल गए, आगे पहले लगती थी, इसलिए ये हमारा 2 किलोमीटर मेला पश्चिम और 2 किलोमीटर पूर्व, ये हमारा कोर्ट का आदेश है। किसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी मेले की? ये तो खैर नहीं, ये जो मेला लगता था तो नवाब अब्दुल्ला खां को कुछ शरीर का रोग हो गया था। वो नवाब अब्दुल्लागंज के ही थे, वहाँ पर वो आए थे, विदेश के थे वो, अब यहाँ रह गए। फिर उनको जिम्मेदारी में उनको विरासत मिल गई, वो अपने जिम्मेदारी कर निकले, फिर उनको रोग हो गया। तो मैया की कृपा से उनको सपन गंगे मैया ने दिया, तो उन्होंने गंगा नहाया और नहाने के बाद शरीर उनका स्वस्थ पुरुष हो गया, इसलिए उन्होंने पूजन उन्हीं ने करवाया। इस मेला का जो झंडी का पूजन है वो अपने नवाब अब्दुल्ला खां अपने जहाँ से मैं दल बल के आते थे और झंडी पूजन ककोदेव करके अपना खालसा यहाँ लगाते थे और आस्था करते थे। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।